एवरीवन। तो अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या टाइटल दिया है, पोस्ट ऑफिस। आपके अराउंड कहीं पर भी आपने पोस्ट ऑफिस देखी होगी एंड आपके घर पे पोस्ट कार्ड भी आते होंगे। सो लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या दिया है। हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस? आप लोग कभी भी पोस्ट ऑफिस गए हैं या फिर पोस्ट ऑफिस आपने कभी भी देखी है? इफ योर आंसर इज यस एंड देन राइट यस, इफ योर आंसर इज नो देन राइट नो ओवर हियर। आपने कभी पोस्ट ऑफिस देखी है या फिर गए हैं? सो आपको यहाँ पे यस और नो में आंसर देना है। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर? पीपल यानी कि लोग कौन कौन सी डिफरेंट चीज़ करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग, वाई वी आर गोइंग पोस्ट ऑफिस? हम लोग पोस्ट ऑफिस क्यों जाते हैं? वी गो पोस्ट ऑफिस फॉर टेकिंग लेटर, फॉर ब्रिंग लेटर, फॉर टेकिंग स्टैम्प, फॉर बैंकिंग वर्क। हम लोग पोस्ट ऑफिस लेटर्स देने के लिए जाते हैं। हमें कुछ किसी को लेटर्स भेजना है, सो लेटर्स हम लोग पोस्ट ऑफिस में रखेंगे। सो वो हमारा लेटर हमारे किसी रिलेटिव को देना है, उनके तक पहुंच जाएगा। फिर हम लोग कुछ स्टैम्प पेपर्स आते हैं, वो लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं। देन पोस्ट कार्ड्स आते हैं, वो बाय करने के लिए हम लोग वहाँ पर जाते हैं। देन हमारा कुछ लोगों का बैंकिंग का वर्क भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड होता है, सो उसके लिए भी पोस्ट ऑफिस जाते हैं। देन क्या है, हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट? पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी है? सो द पोस्ट कार्ड कॉस्ट इज 50 पैसा। क्या है? 50 पैसा। सो पोस्ट कार्ड की कॉस्ट है 50 पैसा, यानी कि 1 रुपीज़ का आधा क्या हुआ? 50 पैसा। 1 रुपीज़ का आधा क्या हुआ? 50 पैसा। सो जो पोस्ट कार्ड होते हैं उनकी कॉस्ट 50 पैसा होती है। देन हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? यानी कि हमारे इनलैंड यानी कि अंतर्देशीय देश के अंदर अंदर जो पोस्ट कार्ड देने होते हैं उसकी जो पोस्ट कार्ड की कॉस्ट होती है वो कितनी होती है? 2 रुपीज़ 50 पैसा। कितनी कॉस्ट होती है? 2 रुपीज़ 50 पैसा। सो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो है वो है पोस्ट ऑफिस, उसके ऊपर पिन एंड देन ये नंबर लिखा हुआ है एंड यहाँ पे हमें लेटर्स ऐसे करके दिखाई दे रहा है। ये जो लेटर्स दिखाई दे रहा है उसके अंदर से हमें क्या करना होता है, हमारा जो भी लेटर हो उसे वहाँ से डालना होता है। यहाँ जो कैप जैसा होता है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से हम लोग हमारे लेटर डालते हैं। एंड यहाँ पे नीचे की ओर जो दिखाई दे रहा है वहाँ से जो पोस्टमैन होते हैं वो पोस्टमैन वहाँ से सारे जितने भी हम लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने पोस्ट कार्ड डाले, वो लोग यहाँ से सारे पोस्ट कार्ड निकालते हैं एंड उनको सेट करते हैं कौन से एरिया में कौन से सिटीज़ में भेजना है। उसके अकॉर्डिंग वो पोस्ट कार्ड्स को अरेंज करते हैं एंड देन उनको पोस्ट करते हैं। सो ऐसी प्रोसेस होती है पोस्ट कार्ड की एंड पोस्ट ऑफिस की। यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय डाक यानी कि इंडियन पोस्ट, पोस्टल रेट्स यानी कि कौन सी चीज़ का कितना रेट चल रहा है वो पूरा हमें टेबल दिया है। सो यहाँ पे लिखी है पोस्टल आइटम, पोस्टल रेट्स यानी कि पोस्ट कार्ड के लिए पोस्ट करने के लिए हमें जो थिंग्स चाहिए वो थिंग्स एंड उसका क्या रेट है वो दिया है। सो यहाँ पे फर्स्ट है सिंगल पोस्ट कार्ड, यानी कि आपको अगर एक पोस्ट कार्ड चाहिए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? 0.50 यानी कि 50 पैसा होगी। देन प्रिंटेड पोस्ट कार्ड यानी कि जो प्रिंट किया हुआ पोस्ट कार्ड होता है उसकी कॉस्ट कितनी होती है? 6 रुपीज़। देन इनलैंड लेटर यानी कि जैसे मैंने बताया कि अंतर्देशीय लेटर होते हैं वो, सो उनकी कॉस्ट कितनी होती है? 2 रुपीज़ 50 पैसा। देन क्या लिखा है, लेटर वेट यानी कि लेटर का वेट के अकॉर्डिंग उनकी प्राइस डिफरेंट होती है। सो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है 20 ग्राम और लेस, यानी कि फर्स्ट 20 ग्राम वेट या उससे कम वेट हो तो लेटर को वेट करके उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 5 रुपीज़ होगी। फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम, ये 20 ग्राम हो गया
20 ग्राम के बाद अगर और 20 ग्राम आप लोग वेट ऐड करोगे सो और एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ चार्ज होगा। अगेन एक्स्ट्रा आप लोग 20 ग्राम्स ऐड कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ चार्ज होगा। सो ऐसे उसका चार्ज बढ़ता जाता है। देन नेक्स्ट है पार्सल वेइंग। कुछ लोग पोस्ट से पार्सल भी देते हैं, पार्सल भी करते हैं चीज़ें। सो पार्सल का वेट क्या है 50 ग्राम और लेस, यानी कि कोई भी चीज़ का वेट 50 ग्राम या फिर उससे कम है सो उसकी प्राइस है 5 रुपीज़। देन है फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स, यानी कि अगर दूसरा और 50 ग्राम वेट बढ़ाया जाए प्लस और 50 ग्राम सो एट देन आपको 3 रुपीज़ ऐड करके आपको मनी पे करने होंगे। सो यहाँ पे हमें पोस्ट कार्ड पे पोस्ट हमारी जो हम लोग पोस्ट कार्ड लेते हैं, पोस्ट लेटर लेते हैं, पार्सल हम लोग देते हैं तो उनका रेट किसके अकॉर्डिंग है वो हम लोगों ने टेबल के अकॉर्डिंग देखा। देन क्या लिखा है लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ट। हमें यहाँ पे चार्ट में जो रेट्स दिए हैं उनको देखना है। Then first question is how much will you have to pay for stamps on a letter weighing 50 grams? आपका कोई लेटर है जिसका वेट कितना हुआ 50 ग्राम हुआ। सो उस लेटर का वेट 50 ग्राम हुआ तो आपको कितने पैसे पे करने होंगे वो बताया है। सो हमने देखा कि लेटर का फर्स्ट 20 किलोग्राम तक का वेट हो तो चार्ज कितना होता है 5 रुपीज़। सो फर्स्ट 20 ग्राम सो कितना हुआ 5 रुपीज़। हमें कितना ग्राम करना है 50 ग्राम। देन अगेन 20 ग्राम इट मीन्स कितने रुपीज़ लिखे हैं 2 रुपीज़। सो 5 + 2 7 एंड और हमें 10 ग्राम ऐड करना है। सो अगेन 10 ग्राम का भी हमारा 2 रुपीज़ ही होगा। सो प्लस 2 रुपीज़ 5 + 2 7 7 + 2 8 9। सो टोटल कॉस्ट कितनी हुई हमारा 15 ग्राम का लेटर को पोस्ट करना है। सो टोटल रेट कितना होगा 9 रुपीज़। देन नेक्स्ट क्या है आकाश went to send a parcel of a maths magic textbook to his friend रानी in चेन्नई। अब आकाश है वो उसकी जो मैथ्स मैजिक की टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक को पार्सल करने जा रहा है। किसे पार्सल करने जा रहा है उसकी जो फ्रेंड है रानी उनको। वो कहाँ पे है चेन्नई पे है। द टेक्स्ट बुक वेट 200 ग्राम। जो टेक्स्ट बुक है उसका वेट कितना है 200 ग्राम है। सी द चार्ट एंड फाइंड द कॉस्ट पोस्टिंग द बुक। आपको क्या करना है यहाँ पे चार्ट है उसे ऑब्जर्व करना है एंड 200 ग्राम की आपकी जो बुक है उसे पार्सल करने के लिए आपको कितना चार्ज होगा वो बताना है। सो 200 ग्राम की है यहाँ पे फर्स्ट 15 ग्राम वेट है उसकी कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़। सो फर्स्ट 50 ग्राम वेट की कॉस्ट है 5 रुपीज़ प्लस अगेन 50 ग्राम 50 + 50 100 ग्राम। अगेन आपको एक्स्ट्रा 50 ग्राम ऐड करना है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी 3 रुपीज़। देन अगेन 50 ग्राम ऐड करना है सो अगेन 3 रुपीज़ एंड और 15 ग्राम आपको पार्सल में ऐड करना है। सो 50 + 50 100 100 + 50 क्या हुआ 150 150 + 50 कितना हो गया टोटल 200 वेट हो गया एंड टोटल प्राइस क्या हुई 5 + 3 6 7 8 8 + 3 9 10 11 एंड 11 + 3 12 13 14। सो फॉर पार्सल 200 ग्राम वेट बुक यू हैव टू पे 14 रुपीज़। आपको कितना पे करना होगा पैसा 14 रुपीज़ चार्ज करना होगा। देन क्या है read the weight. So in the picture find out the cost of sending a parcel of this weight। यहाँ पे एक वेइंग मशीन का वेट मेज़र किया है वो दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे वो पार्सल का वेट कितना है वो लिखना है एंड उस पार्सल को भेजने के लिए आपको कितना पैसा पे करना होगा वो बताना है। सो यहाँ पे जो एरो है वो 200 एंड 250 के मिडल में है। इट मीन्स पार्सल वेट इज 220
5 ग्राम। पार्सल का वेट कितना हुआ 225 ग्राम। कॉस्ट ऑफ स्टैम्प्स, यहाँ पे पार्सल को स्टैम्प के साथ भेजना है, सो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी वो बताना है। वी नो फर्स्ट 50 ग्राम के लिए कितनी कॉस्ट पे करनी होगी 5 रुपीज़ फर्स्ट 50 ग्राम के लिए, राइट। देन अगेन 50 ग्राम के लिए आपको कितनी कॉस्ट पे करनी होगी 3, 50 प्लस 50 100 हो गया। अगेन 50 ग्राम, सो अगेन 3 रुपीज़। अगेन 50 ग्राम, अगेन 3 रुपीज़ पे करना होगा। एंड देन लेफ्ट ओवर 25 ग्राम, उसके लिए भी आपको 3 रुपीज़ पे करना होगा। सो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 कॉस्ट कितनी हुई 17 रुपीज़। कितनी कॉस्ट हुई 17 रुपीज़। बट हमें यहाँ पे ये पार्सल को स्टैम्प एंड उसके ऊपर जो हमारा कार्ड होता है वो कार्ड लगा के हमें भेजना है। इनलैंड लेटर कार्ड एंड सिंगल पोस्ट कार्ड भी साथ में लगा के देना है। सो इनलैंड लेटर का कॉस्ट है 2 रुपीज़ 50 पैसा एंड सिंगल पोस्ट कार्ड है उसकी कॉस्ट है 15 पैसा। सो 15 पैसा हाफ रुपीज़ प्लस हाफ रुपीज़ 1 रुपीज़ हो गया। सो 0 हियर कम्स 1, यहाँ पे 3 आ गया। सो 17 प्लस 3 18 19 20, सो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 20 रुपीज़। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे टाइटल दिया है हाउ मैनी स्टैम्प्स, यहाँ पे कितने स्टैम्प होंगे। हमें यहाँ पे ये जो वेइंग मशीन है उसके साइड में बहुत ही डिफरेंट टाइप के जो स्टैम्प्स होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप के स्टैम्प हमें दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे लिखा है राहुल नीड्स स्टैम्प्स ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल। राहुल है, उनको 25 रुपीज़ के स्टैम्प चाहिए पार्सल को करने के लिए। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। राहुल कहाँ पे गया स्टैम्प्स लेने के लिए? पोस्ट ऑफिस पे गया। ओनली स्टैम्प्स ऑफ ₹1, 2, 5 एंड 10 वेर देयर एट दैट टाइम। जब वो स्टैम्प लेने गया उस टाइम पे वहाँ पे 1 रुपीज़ वाला, 2 रुपीज़ वाला, 5 रुपीज़ वाला एंड 10 रुपीज़ वाले जो स्टैम्प्स होते हैं वही थे। यूजिंग दो स्टैम्प इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन ही मेड ₹25। वो यहाँ पे जो डिफरेंट 1, 2, 5 एंड 10 रुपीज़ वाले स्टैम्प्स थे उनका यूज़ करके डिफरेंट वे में यूज़ करके 25 रुपीज़ कैसे मेक कर सकता है वो बताना है। सो फर्स्ट थिंग, इफ ही इज बाइंग 25 स्टैम्प ऑफ 1 रुपीज़, यानी कि सारे ही 1 रुपीज़ वाले 25 स्टैम्प ले ले। सो ये 1 वे हो गया। सेकेंड वे इज 12 2 रुपीज़ वाले स्टैम्प ले ले प्लस 1 रुपीज़ वाला स्टैम्प ले ले तो भी उसके 25 रुपीज़ हो जाएंगे। देन टेक 5 स्टैम्प ऑफ 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ के 5 स्टैम्प्स ले ले फिर भी उसके 25 रुपीज़ हो जाएंगे। 5 5 are 25। देन हम लोग 10 रुपीज़ वाले 2 एंड 1 5 रुपीज़ वाला स्टैम्प ले ले। 10 2 are 20, 20 प्लस 5 25 रुपीज़ हो गया। देन नेक्स्ट वे हम लोग बोल सकते हैं कि 10 रुपीज़ वाला 1 स्टैम्प बाय करें एंड बाकी के सारे 15 रुपीज़ के 1 रुपीज़ के स्टैम्प बाय करें फिर भी उसके 25 रुपीज़ हो जाएंगे। वैसे ही बहुत सारे डिफरेंट वे है वो आपको सोचने होंगे एंड लिखने होंगे। देन क्या है, कैन यू शो 5 डिफरेंट वे। आप लोग 5 डिफरेंट वे बता सकते हैं, मैंने बताया उसके अलावा आपको वे बताने हैं। What is the heaviest parcel he can send using stamp of ₹25? So हमने देखा था 25 1 25 यानी कि वो 25 स्टैम्प्स भी उससे ज़्यादा 25 स्टैम्प्स बाय कर सकता है। देन नेक्स्ट है अवर वेट टुगेदर, यानी कि हम दोनों का साथ में वेट। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी जैसा है। A frog was struggling to escape from the mouth of a crow. यहाँ पे
एक फ्रॉग एंड क्रो की स्टोरी दी है। फ्रॉग है वो जो क्रो है उसकी जो चोंच होती है, माउथ होता है, वहाँ पे आ गया है। वो उसके माउथ में से, ये जो क्रो है उसकी जो चोंच है, उसकी जो माउथ है, वहाँ से स्ट्रगल कर रहा है, एस्केप यानी कि भागने की स्ट्रगल कर रहा है। हाउ कैन आई एक्सेप्ट, वो तो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से कैसे एस्केप करूँ, यानी कि कैसे भागूँ। अब फ्रॉग थॉट, फ्रॉग ने सोचा। सडनली अ ट्रिक कैन टू हिज माइंड, सडनली उसे एक ट्रिक याद आई, उसे एक आइडिया सूझा। ही आस्क्ड द क्रो, उसने क्रो से पूछा, आर यू गुड एट मैथमेटिक्स, क्या तुम मैथमेटिक्स में अच्छे हो। अरिथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यहाँ पे। सो उसने पूछा क्रो को कि क्या तुम मैथमेटिक्स में अच्छे हो, तुझे मैथमेटिक्स आती है, वैसा पूछा। इफ यस देन आई विल आस्क यू अ प्रॉब्लम, अगर तुम मैथमेटिक्स में अच्छे हो, तुम्हारा आंसर यस है, देन मैं तुझे मैथ्स का एक प्रॉब्लम पूछूंगा। सो क्या लिखा है, योर वेट इज 615 ग्राम। सो वो बोला कि तेरा वेट 650 ग्राम है। आई एम ओनली 145 ग्राम, मेरा वेट सिर्फ 145 ग्राम है। हाउ मच डू वी वेट टुगेदर, हम दोनों का वेट मिला दिया जाए तो हम दोनों का मिलके वेट कितना होगा वो बताना है। सो द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, जो क्रो था वो मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा था। सो ही हैप्पीली ओपन हिज ब्रीक टू आंसर, सो उसने हैप्पी होकर उसकी जो ब्रीक होती है यानी कि जो चोंच होती है वो आंसर देने के लिए खोली। जैसे ही उसने उसकी चोंच ओपन की, उसकी ब्रेक ओपन की, तब ये फ्रॉग क्या किया, उसके माउथ में से जंप करके बाहर आ गया। सो व्हाट हैपन आफ्टर दैट, बाद में क्या हुआ होगा। व्हेनेवर क्रो ओपन हिज ब्रीक फॉर गिविंग आंसर, फ्रॉग jumped outside from his brick and he is escaped from the crow brick. So what was the answer the crow wanted to give? crow है वो फ्रॉग को क्या आंसर देना चाहता था, दोनों का वेट टुगेदर कितना है, इट मीन 650 प्लस 145 वेट। सो 0 प्लस 5 5, 5 plus 4 9, 7. So the crow want to give answer 795 ग्राम। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो फ्रॉग था वो भाग गया। देन नेक्स्ट क्या है, एम आई फिट और फैट, यानी कि मैं फिट हूँ कि फैट यानी कि मोटा हूँ। सो द चार्ट शो द हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 10 years old। यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया है, उस चार्ट में जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं 6 to 10 years के, उनकी हाइट एंड वेट, उनकी एज एंड उनका नेम दिया है। यहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई दे रही है, वो वेइंग मशीन में उसका जो वेट है वो मेजर कर रही है। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक लड़का है, वो उसकी जो हाइट होती है उस हाइट को मेजर करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो हियर इज चार्ट, नेम, देन एज, हाइट, वेट। यहाँ पे 5 चिल्ड्रंस के नेम एंड उनका वेट, एज एंड हाइट दी है। सो तमसुला, सो उसकी एज है 6 ईयर, उसकी हाइट है 3 फीट 7 इंच, उसका वेट कितना है 16 किलोग्राम। देन है श्रीखंड, यहाँ पे 10 किलोग्राम, उसकी 10 एज है उसकी, यानी कि 10 ईयर एज है, उसकी हाइट है 4 फीट 3 इंच एंड उसका वेट कितना है 23 किलोग्राम। देन है राबिया, उसकी एज है 6 ईयर, उसकी हाइट है 3 फीट 10 इंच एंड हर वेट इज 17 किलोग्राम। देन है विनीत एज इज 8, his height is 3 feet 11 inch and his weight is 19 kilo 5 यानी कि 500 ग्राम। देन है कविता's age is 9 and his height is 3 feet
10 each and her weight is 20 किलोग्राम। सो यहाँ पे रम्या है, उनकी हाइट एंड वेट बहुत ही अच्छे हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ यू ऑल्सो फिल द टेबल बाय फाइंडिंग आउट द एज, हाइट एंड वेट ऑफ एनी 5 फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके अराउंड आपके जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं उनका यहाँ पे नेम लिखना है, उनकी एज क्या है वो लिखना है, उनकी हाइट क्या है वो लिखनी है एंड उनका वेट क्या है वो लिखना है। सो मैं मेरे कोई भी 2 यहाँ पे 2 नेम लिखती हूँ। हेर, उसकी एज है 8 ईयर, उनकी जो हाइट है वो है 4 फीट एंड 2 इंच एंड उनका जो वेट है वो है 23 किलोग्राम। देन रितु की एज है 7 ईयर, उसकी जो हाइट है वो 10 फीट एंड 3 फीट एंड 10 इंच है एंड उसका जो वेट है वो है 17 किलोग्राम। सो आपको यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग लिखना है। क्या लिखा है, ये एलिफेंट है, वो हमें क्या बोल रहा है, कैन यू मेक माई हेल्थ चार्ट। वो बोल रहा है क्या आप लोग मेरा हेल्थ चार्ट बना सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आंट है वो बोल रही है माई हेल्थ चार्ट टू, वो बोल रही है क्या आप लोग मेरा हेल्थ चार्ट बना सकते हैं। सो ये आपको सोच के उनको आंसर देना है। देन नेक्स्ट क्या है, पजल, हाउ मैनी ऑरेंज, यानी कि कितने ऑरेंज हो गए। सो फर्स्ट यहाँ पे ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट, जितनी भी ऑरेंज है उन सभी ऑरेंज का वेट कितना है, इक्वल है। सभी ऑरेंज का वेट सही, सभी का सेम वेट है। द 2 पपैयाज हैव द सेम वेट, 2 पपैया का वेट कैसा है, सेम। द वेट इन द फर्स्ट एंड सेकंड बैलेंस आर इक्वल, जो यहाँ पे ये वाला बैलेंस है उसमें एंड ये वाला जो बैलेंस है उसमें, उन दोनों में वेट कैसा है, सेम वेट है। हाउ मैनी ऑरेंज बैलेंस द वेट इन द थर्ड, यहाँ पे थर्ड है, वहाँ पे कितनी ऑरेंज हम लोग पुट करेंगे सो दोनों साइड पे बैलेंस इक्वल होगा, वो हमें बताना है। सो हम लोग फर्स्ट बैलेंस में देखते हैं। इन फर्स्ट बैलेंस लेफ्ट साइड 1 मैंगो 1 ऑरेंज, 1 मैंगो प्लस 1 ऑरेंज इज इक्वल टू राइट साइड पे कितनी ऑरेंज है, 3 ऑरेंज, यानी कि यहाँ पे 3 ऑरेंज। यहाँ पे 1 मैंगो है, यहाँ पे 3 ऑरेंज थी, उसमें से 1 मैंगो कैंसल आउट हो जाएगी, तो कितनी ऑरेंज बचेगी, 2 ऑरेंज। इट मीन्स 1 मैंगो वेट इज अराउंड 2 ऑरेंज, 1 मैंगो का वेट कितना है, 2 ऑरेंज जितना। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पपैया, 2 पपैया इज इक्वल टू 2 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो। वी नो 1 मैंगो वेट इज अराउंड 2 ऑरेंज वेट, यानी कि 2 ऑरेंज प्लस 2 ऑरेंज, इट मीन्स 2 पपैया वेट इज अराउंड 4 ऑरेंज। यहाँ पे 2 2 4, यानी कि 1 पपैया वेट इज 2 ऑरेंज, 1 पपैया वेट इज इक्वल टू 2 ऑरेंज वेट, यानी कि एक पपैया का वेट कितना है, 2 ऑरेंज जैसा। सो P इज इक्वल टू 2 ऑरेंज आएगा। देन यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मैनी ऑरेंज, यहाँ पे कितने ऑरेंज आएंगे। हमें क्या करना है, दोनों साइड को बैलेंस करनी है। सो 1 पपैया वेट इज इक्वल टू 2 ऑरेंज वेट एंड वी नो 1 मैंगो वेट इज 2 ऑरेंज वेट। It means if we are putting over here 4 orange, then दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी। सो यहाँ पे कितने ऑरेंज आएंगे, 4 ऑरेंजेस। देन नेक्स्ट क्या है, find that marble. There are 3 marbles of the same size, but the one marble is slightly heavier or lighter than the other 2. यहाँ पे 3 मार्बल्स है, उन 3 मार्बल्स की साइज तो सेम ही है, बट यहाँ पे 1 मार्बल का वेट है वो थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा है। कैन यू फाइंड विच इज दैट मार्बल एंड इफ इज द हैवियर और लाइटर।
आपको ढूंढना है कि कौन सी मार्बल है जिसका वेट कम या फिर ज़्यादा है, एंड आपको वो भी बताना है कि यहाँ पे आप लोग कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे। यू कैन यूज़ अ बैलेंस ओनली 2 टाइम, आपको बैलेंस 2 टाइम ही यूज़ करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे नंबर दे दो मार्बल को 1 2 3, बैलेंस है वहाँ पे 1 नंबर की मार्बल को एज इट इज रखना है। देन यहाँ पे 2 नंबर की मार्बल रखनी है, 1 नंबर एंड 2 नंबर यहाँ पे। देन बैलेंस करना है, इफ इक्वल बैलेंस होगी सो यहाँ पे 2 नंबर की मार्बल को साइड में रख देना है। देन यहाँ पे 1 नंबर की ही मार्बल पुट करनी है एंड देन 3 नंबर की मार्बल को पुट करना है। 3 नंबर की मार्बल अगर वेट में ज़्यादा होगी तो वो डाउन साइड हो जाएगा बैलेंस, एंड वेट में कम होगी तो अप साइड हो जाएगा। सो इजीली आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे हमारी पजल्स भी सॉल्व हो गई। सो यहाँ पे ये फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।